सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी। अब कितनी बार तुमने जब भी मैं देखे है, हर बार तुम डायलॉग उठाते हो, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरा मन जो करता है मैं वही करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझसे बेटर कौन दिख सकता है, हु इज दैट गाय, है ना। वो सब क्या है? हमारा सेल्फ, कि हम अपने बारे में क्या समझते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारी क्या सोच है खुद को लेके और हम एक कैसे इंसान है। एंड दूसरी तरफ होती है हमारी पर्सनालिटी, जो कि इंड्योरिंग होती है। इंड्योरिंग यानी कि लंबी चलती है, यानी कि हम जैसा आज है ज्यादातर चांसेस है कि हम कल भी वैसे ही होंगे, और छोटे मोटे चेंजेस तो सबकी लाइफ में आते रहते हैं, बट आपकी जो बेसिक पर्सनालिटी है वो नहीं बदल सकती है, राइट। सो ये चैप्टर जो है इसमें आपको समझ आएगा कि आप अपने बारे में कैसे सोचते हो, आपकी अपनी सेल्फ और अपनी पर्सनालिटी क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, एंड इससे रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग थ्योरीज है। अब देखो, जब आप दुनिया में आते हो तो दिमाग खाली कर कर आते हो, आपको पता नहीं होता कि अपन कौन है, अपन को क्या बनने का है, अपन पप्पू खानदान साला बनेगा या फिर अंबानी बनेगा, हमको कुछ नहीं पता होता कि हम क्या बनेंगे। तो हमें दिमाग आता कैसे है? जैसे समझ लो ये छोटा सा बेबी है, ये पैदा हुआ, ओए रब हो गया बेबी। अब जैसे ये छोटा सा बेबी है तो इसकी लाइफ में इसको बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, उसके पेरेंट्स, ऑब्वियसली सबसे पहला इन्फ्लुएंस पेरेंट्स होता है, एंड जैसे पेरेंट्स होता है वैसे ही बच्चे बन जाते हैं। पेरेंट्स अपने आप को अंबानी दिखाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो बच्चा भी ऐसे करता है। पेरेंट्स अपने आप को दुखी दिखाते हैं तो बच्चा भी दुखी हो जाता है, बच्चा भी टेंशन वाला हो जाता है। पेरेंट्स का अगर नेचर ऐसा है कि निकाल, ये कर, वो कर, सो द बेबी ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी लाइक दैट। एंड अब जैसे जब वो बेबी बड़ा होता है तो वो बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलता है, स्कूल जाता है और टीचर्स से मिलता है। अभी सारे फ्रेंड्स पे डिपेंड करता है कि वो बड़ा होके कैसा बनेगा। अभी फ्रेंड्स बोलते हैं चल निकलना, तू तो हमारे टाइप का नहीं है, हम तुझको नहीं बिठा रहे, तो बेबी अपने बारे में इंफीरियर सोचेगा कि यार मेरे तो दोस्त ही नहीं है, मेरे तो फ्रेंड्स ही नहीं बन रहे, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। और साथ में अगर होता है कि उसके जो फ्रेंड्स है वो उसको बोलते हैं कि यस ब्रो कम एंड सिट विद अस, लेट्स ड्राइव टुगेदर, लेट्स एंजॉय टुगेदर, तू ही बेस्ट है, तू हमारी सारी पार्टीज में आकर, तो बच्चा अपने आप को गुड फील करेगा, यानी कि वो अपने बारे में अपनी जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत अच्छी लेके चलेगा। सो इन दैट केस यहाँ पर उसकी अपना जो सेल्फ को लेके अंडरस्टैंडिंग है वो पॉजिटिव हो गई। तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर अपना एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। अब जैसे मेरे बचपन के एक्सपीरियंसेस काफी अच्छे थे, बिकॉज जब मैं अच्छे मार्क्स लाती थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे काफी प्रेज करते थे कि वाह आज था, ये अच्छा किया, ये किया, वो किया, तो उस वजह से मुझे लगा हाँ यार ये तो मैं कर सकती हूँ, तो मैंने कर दिया एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग इवन मोर। फिर उसके बाद एक टाइम पे ऐसा था कि मैं वो तेल लगा के स्कूल में जाती थी एंड आई यूज्ड टू बी ओनली कंसिडर्ड एज अ टॉपर चाइल्ड, बट देयर वाज अ टाइम कि मैं एंजॉय नहीं कर रही थी लाइफ को एंड आई डिड नॉट हैव फ्रेंड्स जो ऐसे मस्ती वाले होता है। फिर पता नहीं किस्मत क्या पलटी कि मुझे कुछ ऐसे गधे दोस्त मिल गए जिसकी वजह से आई हैव बिकम अ वेरी चेंज्ड पर्सन एंड मैं खुद को चेंज करने लगी, लाइफ को बदला, अपने आप को बदला। तो दैट इज कॉल्ड अ चेंज इन सेल्फ विच ब्रॉट अ चेंज इन माई पर्सनैलिटी एंड मैं बहुत हैप्पी गो लकी बन गई। मैं वो बच्ची थी जो आधे आधे नंबर के लिए टीचर का दिमाग खा जाती थी, और मैं वो टीचर हूँ जो आधा आधा नंबर बच्चों को ऐसे दे देती हूँ। तो इट्स लाइक लाइफ चेंजेस, ओके। तो आपका जो सेल्फ होता है उसमें एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ आइडेंटिटी। तो जब भी हम सेल्फ आइडेंटिटी की बात करते हैं, आप अपना नाम बताते हो, आप अपनी हॉबीज बताते हो कि यार मैं डांस करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, ये सारी चीजें। एंड आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या है कि मैं लोगों की बात को समझ सकती हूँ, लोग जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस चीज को समझती हूँ। तो whatever your hobbies, skills, capabilities, talents, वो सारी चीजें क्या बन जाती है, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बन जाती है।
और अगर मैं बात करूं यहाँ पर सोशल आइडेंटिटी की, तो सोशल आइडेंटिटी क्या होती है? जब भी आप बात करते हो कि आप सोसाइटी में खुद को कैसे दिखाते हो, सोसाइटी में खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हो, तो वो चीज क्या होती है? आपकी सोशल आइडेंटिटी। यानी कि आप आदिवासी हो, जैन हो, क्या हो। अभी रिसेंटली ना मैंने एक रील डाली थी हर हर महादेव की, कि मैं जब चैल गई थी तो वहां पर एक बहुत सुंदर सा मंदिर था। तो एक आंटी जी आई और उन्होंने मेरी रील पे कमेंट किया, मिथ्यावादी जीव है। पहले तो मुझे समझ नहीं आया मीठी मीठी क्या कर रही है, बट आई अंडरस्टूड कि मिथ्यावादी मतलब जो झूठ बोलता है। और वो कह रही है मुझे कि आप जैन हैं तो आप जरा आगम पढ़िए और आपको समझ आएगा कि हर हर महादेव नहीं बोलना है। तो आई गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मैंने कहा ये बताएंगी हमको कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इट इज एन ओपन वर्ल्ड, आप जो मर्जी चाहो वो कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे मिथ्यावादी जीव बहुत एग्जिस्ट करते हैं जो अपनी सोशल आइडेंटिटी को अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। अब उन आंटी को लगता है कि वो सिर्फ एक धर्म की आंटी है और वो उसी धर्म को फैलाना चाहती है, वो उनका सोच है, तो वो उनकी सोशल आइडेंटिटी है, राइट। सो आप ऐसे एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो कि आपका बिलीफ क्या है, आपका रिलीजियस बिलीफ क्या है, पॉलिटिकल बिलीफ क्या है, वो सब सोशल, कि सोसाइटी में रहने के लिए आपके क्या क्या बिलीव्स है।